अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज किया। ये मुजाहरा चार मीनार के करीब वाक़ मक्का मस्जिद में इस वक्त शुरू हुआ जब बड़ी तादाद में लोग नमाज जुमा के बाद मस्जिद के अहाते में जमा हुए और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि नया वक्फ बिल मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी और इज्तिमाई मुफादात के खिलाफ है और इससे वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस बिल को वापस ले या इसमें मुस्लिम तबके के मशवरे से ज़रूरी तरामीम करे। इसके अलावा रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ मकामात और अजला में भी और शहर भर में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और खामोश एहतजाज किया गया। एहतजाज पुरअमन तरीके से अंजाम पाया और किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। ताहम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। ये मुजाहरा शहर में वक्फ बिल के खिलाफ बढ़ती बेचैनी की एक झलक है और इम्कान है कि आइंदा दिनों में मज़ीद अवामी रद्दअमल देखने को मिलेगा। बीजेपी और उसकी साथी जमातें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास करे पार्लियामेंट में, ये मुस्लिम दुश्मन बिल है। ये मुसलमानों की इबादत गाहों की मसाजिद की मदरसों की ज़मीनों को डाका डालना है। ये बिल के ज़रिए हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। जब तक गवर्नमेंट ये बिल वापस नहीं ली, मुसलमान मैदान में आएंगे, इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जब आई तो उन्हें अपने शहरियों के लिए अच्छा कॉलेज बनाना, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करना, उसकी अच्छी सेहत का करना, दवाखाने खोलना, इंडस्ट्रीज़ कायम करना, उनको नौकरियां देना, ये काम करती। लेकिन बीजेपी आई जब से हिंदू मुसलमान और इतने बार आप देखिए जो है सो कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, कभी लौ जहाद के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, और जितने भी उनके त्यौहार आते हर किस्म के हथियारों से उसका मुजाहरा करते। पुलिस को नज़र नहीं आता, पुलिस को सांप सूख जाता, खामोश तमाशे बनी हो जाती और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहरीला तकरीरें करते रहती है। लेकिन मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस वहाँ पर आ जाती जो है सो। ये बिल जो है सो मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने के लिए बनाया गया है। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे सारे हिंदुस्तान के मुसलमान एहतजाज करेंगे और ये गवर्नमेंट को बिल वापस लेना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़ुल जा नफ़्सु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। दरगाह जहाद व शहादत व जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से आज शहर के अंदर मुख्तलिफ़ मसाजिद के पास वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ शऊर बेदारी रखा गया है। इसका अहम मकसद ये है कि लोगों को इस सियाह क़ानून के बारे में वाकिफ़ करवाया जाए। ये वो क़ानून है जिसके ज़रिए से मुसलमानों के जायदाद को खींचना चाहती है हुकूमत, और वो ये हुकूमत है जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नत नए क़ानून के तहत सताया गया, परेशान किया गया। और इन्हीं के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को क़ब्रिस्तान भेज देंगे या मुसलमान को इस मुल्क से बाहर करेंगे, और ऐसा एक मजाक किया जाता कि उनकी ज़मीनों की हम हिफाजत करेंगे। कैसे मिलकर एतमाद करें? और ये वो कौम है जो आए दिन कुरान की बेहुरमती पे आमदा हो जाती, मसाजिद को ढाने के दर पे होती हैं, और इनके वो लोग पार्लियामेंट की बड़ी ऐवानों में बैठ के मुसलमानों के जो खून की होली खेले हैं उनको उस तख्तेदार पर बिठाया जाता है। तो दरगाह जहाद व शहादत इस बिल की मुखालिफत करती है, इस बिल को ठोकर मारती है, इस एक्ट को नामंजूर करती है, और हम इंशाअल्लाह ये बिल वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। जिस तरह से 2020 के अंदर किसानों के ख़िलाफ़ क़ानून लाया गया था, वो क़ानून सिर्फ ग़िज़ा की हद तक था, अनाज की हद तक था, लेकिन ये क़ानून हमारे इस्लाम पे हमला है, मुसलमानों पर हमला है, शायर इस्लाम पे हमला है। तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो लोग 1 साल मेहनत किए, चक्का जाम किया, मुख्तलिफ स्टेट के बॉर्डर्स को ब्लॉक किया, और हुकूमत उनके आगे घुटने टेकी और वो क़ानून में तब्दील लगाई। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे इंशाअल्लाह ये क़ानून बिल वापस होगा। लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है, जिस तरह से लोगों ने मुखालिफत की थी उस क़ानून की, और आज हम उसी अंदाज़ में मुकाबला करेंगे, मुखालिफत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये हुकूमत घुटने ज़रूर टेकेगी और इंशाअल्लाह इस इनक़लाब के ज़रिए इस मुल्क के अंदर तब्दीली का आगाज़ बनेगा। चलिए 10 अप्रैल से 27 जुलाई तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलसल एहतजाज जारी रहेगा और हम सब लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। और जॉइंट एक्शन कमेटी
जो पूरे तंजीमों का नुमाइंदा एक कमेटी बनाई गई, जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 26 अप्रैल को इंदिरा पार्क में बहुत बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि भरपूर अपनी तादाद में अपने दोस्त अहबाब के साथ मुसलमान और गैर मुस्लिम हर कोई और जो सेकुलर जहन रखते हैं सब लोग इस मार्च को कामयाब करें। 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ता 1 बजे दिन इंदिरा पार्क ज़रूर तशरीफ लाएँ और हम सब की आवाज़ होगी वक्फ बिल नामंजूर, वक्फ बिल नामंजूर। जान से बढ़कर हमारी शरीयत, जान से बढ़कर मसाजिद कब्रस्तानों की सबकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये डायरेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है, हम इसके हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 26 अप्रैल को जहाँ पर इंदिरा पार्क में बहुत बड़ा धरना रखा गया है, आप हजरात शिरकत फरमाएँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जहाँ भी आवाज़ देगी उसके साथी होकर हमको एहतजाज वो कराना है। जमीयतुल उलमा, मैं जमीयतुल उलमा का सेक्रेटरी हूँ, हैदराबाद सिटी जमीयतुल उलमा का, और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा भी सुप्रीम कोर्ट गई है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई जो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं वक्फ बिल के खिलाफ। और हम जो है दुआ भी करेंगे और इंशाअल्लाह जितना हो सकता है धरने देंगे, हम जो है कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। वक्फ बिल नामंजूर पहुँचा रहे हैं, कुछ लिखकर पहुँचा रहे हैं, कुछ एहतजाज के ज़रिए से पहुँचा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी बात पहुँचा रहे हैं। हर कोई इस्लाम से मोहब्बत और दीन इस्लाम से मोहब्बत रखता है, कुरान और सुन्नत के तय करदा क़वानीन से दीन से मोहब्बत रखता है। हम चाहें जैसे भी हों हमारे अमल के एतबार से, लेकिन कुरान और सुन्नत के तय करदा कानून में और शरीयत के निज़ाम में किसी की भी दखल अंदाज़ी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। और जो वक्फ बिल पास किया गया वो डायरेक्टली इस्लाम के ऊपर हमला है और शरीयत के अंदर मुदाखलत है। हम यही बताना चाहते हैं कि इस बिल से कोई भी मुसलमान राज़ी नहीं है, जो अपने बात को ज़ाहिर कर रहा है वो भी राज़ी नहीं, और जिस तक कोई सोर्सेस नहीं पहुँचे अपनी बात ज़ाहिर करने के वो भी उसके ऊपर राज़ी नहीं है। कुछ 2-4 मुसलमान नाम के चेहरे अगर सामने आ जाएं और वो ये बोलें कि हम इसके ऊपर राज़ी है, तो वो लोग हो सकता है कि मुसलमान की शक्ल में कोई दूर करके इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा हो। बहरहाल हम तमाम मुसलमानों का कहना यही है कि ये जो वक्फ बिल पास किया गया है वो हमें मंजूर नहीं है, इसके अंदर मुदाखलत है और हमें हुकूमत मुसलमानों का भला चाहती है। ऐसी कोई बात हमें अब तक नज़र नहीं आई। अगर वो दिखाएं ऐसा कोई काम करके कि हाँ हम भला चाह रहे हैं, हो सकता है हम किसी बारे में सोचें, मगर तब भी वक्फ बिल के बारे में मुदाखलत को तो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करेंगे। हम लोग इस वक्फ बिल को मंजूर नहीं करेंगे। कहिए वक्फ बिल नामंजूर, बिल नामंजूर। ये बिल को जो मंजूर कर रहे हैं उन लोग के लिए क्या क्या कहना चाहते हैं? वापस लेना चाहिए। यही एहतजाज दर्ज करवाना मकसद है कि भाई ये जो वक्फ बिल पास कर दिया गया, हम सारे मुसलमानों की बात का लिहाज रखते हुए और बहुत सारे सेकुलर जहन रखने वाले नॉन मुस्लिम भी इस बात में हमारे साथ है, हम उनको भी उनकी उनके इस कदम उठाने की हम तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म को बरकरार रखने की फिक्र और कोशिश में लगे हुए हैं। चंद मुसलमान इसके फेवर में जा रहे हैं। उनका मफाद है, उनका कुछ मफाद है, वो जो भी है नीयतों पर किसी के जजमेंट के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बोला जा सकता है कि वक्फ शरीयत का एक तय करदा कानून है, कुरान और सुन्नत में बतलाया गया है कि जो औकाफ की ज़मीनें होती हैं, वक्फ की चीज़ें होती हैं, उसे बेचना भी जायज़ नहीं, उसे हदिया करना भी जायज़ नहीं, उसे किसी को गिफ्ट करना भी जायज़ नहीं है। इतना मजबूत ये लॉ है, शरीयत का कानून है, और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है, हमें अपने मज़हब के ऊपर आज़ादी से अमल करने की इजाज़त है। इसलिए ये जो अमल दखल अब किया जा रहा है इसको हम बिल्कुल भी कबूल नहीं करते हैं। फिर से कहना चाहेंगे आप ये हमारी मसाजिद में हमको जो है नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमारी शरीयत में मुदाखलत किए जा रहे हैं, और जो है जब भी कुछ भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों को यानी अच्छे से अच्छा जो है दिया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को जब देने की बात आती है तो हमेशा जो है बीजेपी और रुकावट बनती है। तो हम जो है बल्कि जो है ईदगाह में ईदगाह भरकर जब बाहर आ जाती है तो इनके ऊपर भी केस डाला जाता है, और मसाजिद के बाहर अगर जब कुछ लोग आ गए
नमाज पढ़ने के लिए, तो उनके ऊपर भी केस डाला जा रहा है। बल्कि इतनी हद हो गई है, दोनों ऐवानों में बिल जैसा मंजूर किया गया है, इसके बाद फौरी जो है एक यूपी में ऐसा वाक़या पेश आया, एक तदफीन होने तक नहीं दिया मुसलमान की मैयत को। तो अब दूसरे दिन से ये आलम है, तो बाद में ये समझिए कि हमारे मसाजिद से आने को रोका जाएगा, हमारे कब्रिस्तानों को, हमें इस बात का अंदेशा है कि ये वक्फ बिल हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा, हमें इसके ऊपर इत्मीनान नहीं है, कब्रिस्तानों को तोड़ा जाएगा। एहतजाज कब तक कर देंगे आप? इंशाअल्लाह जब तक जान है, जान में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, जिस्म में ताकत रखी है, आवाज़ लगाते रहेंगे। मुमकिन है तो बाहर निकल कर करेंगे, मुमकिन हुआ तो सोशल मीडिया के ज़रिए से कहेंगे, नहीं हो सकता है तो बुराई के बारे में हमारी शरीयत ने तालीम दी है कि बुराई को जितना हो सकता है रोको। अगर मुमकिन है ताकत से और बल से रोको, अगर ताकत से और बल से रोकना मुमकिन नहीं है तो ज़ुबान से रोको, अगर वो भी नहीं है तो दिल में बुरा समझ लो। हम में से हर मुसलमान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक रोकने की कोशिश करेगा। कुछ हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ सेकुलर जहन रखने वाले मुस्लिम भाई है वो हमारा साथ दे रहे हैं, और कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी तहरीरें वायरल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जमीयत उलमा पहुंची और आवाज़ लगा रही है, और हर मुसलमान अपने अपने एतबार से कोशिश कर रहा है। कोशिश अपने एतबार से इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर बिल वापस नहीं भी लिया गया तो हम अल्लाह से बस यही दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इस तरह का बिल पास करने वालों के हक़ में अगर आपने इस्लाम रखा है और हिदायत रखी है तो उनको इस्लाम की तौफीक दे दीजिए, ताकि वो इस्लाम कबूल करेंगे तो घर घर और बच्चा बच्चे तक इस्लाम पहुँचेगा। और अगर उनके हक़ में आपने इस्लाम नहीं रखा है तो इस तरह के शुरूर व फितन से और नुकसानात से हम सब की और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाइए। इस वक्त बिल के जितने भी शुरूर व फितन और नुकसानात का डर है, अल्लाह ताला उन सब से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे, आमीन। वक्त बिल 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक जो है एहतजाज कर रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। आप लोग 26 अप्रैल को जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक बहुत बड़ा मार्च 26 अप्रैल को जो है धरना चौक में मुनज़्ज़म किया जा रहा है। आप हजरात इसमें भी इंदिरा पार्क में मुनज़्ज़म किया जा रहा है। आप हजरात जो है इंदिरा पार्क भी तशरीफ़ लाइए और अपने एहतजाज जारी रखिए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वक्फ बिल नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कि किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत के लिए भी जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल कोई फ़ैसला फरमा दे बारे में अपना कोई इख्तियार नहीं होगा, तो वक्फ एक ऐसा ही कानून है कुरान और सुन्नत का और हमारी शरीयत का कि जिसमें तब्दीली की इजाज़त नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी, हम सब के नबी, सारी उम्मत के नबी, सारे आलम के नबी, आक़ाए नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि वक्फ को ना बेचा जाएगा, ना उसको हिबा किया जाएगा, ना उसमें मफ़हूम अहादीस का ये है कि ना उसमें मीरास वगैरह जारी होगी। माने एक मरतबा वक्फ हो गया तो हो गया, यहाँ तक कि वक्फ करने वाला भी उसका मालिक बाकी नहीं रहता है। ऐसा कानून है शरीयत का वक्फ। अब इससे हट कर के औकात की ज़मीनों को अब मुसलमानों के मनफात के लिए इस्तेमाल करने की बात करना और फिर उसका सहारा लेकर के मुसलमानों के मदारिस बंद करवाना, मदारिस के वो मसाजिद के ऊपर हमले किए जा सकते हैं, कि ज़मीनें छीनी जा सकती हैं। इसलिए हमें ये फ़ैसला चूँकि कुरान और शरीयत से टकराता है, इसलिए हमें ये फ़ैसला जो हुकूमत ने किया और बिल पास किया बिल्कुल भी कबूल नहीं है। ये बोलना कि भाई बाज़ लोग ज़मीनें खा कर के बैठे हुए हैं, तो जो वाक़ईतन खाकर बैठे होंगे वो भी गलत, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हम उसको भी एग्री नहीं करते हैं। इसी तरह जो ये बिल पास के एग्री हम नहीं करते हैं। जो लोग इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के ज़रिए से हो या सोशल मीडिया के ज़रिए से हो या मसाजिद के ज़रिए से हो या अपनी तहरीरों के ज़रिए से हो, किसी भी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब का आवाज़ उठाना लायक तारीफ़ है, क्योंकि ये शरीयत के कानून की हिफाजत के लिए है। बस यही बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि हम में से किसी मुसलमान को ये जो बिल पास किया गया है कबूल नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब गुजारिश तो यही कानून वापस ले लिया जाए जो पास किया गया। अगर वापस ले लेते हैं तो हम यकीन करेंगे कि हाँ, ये हुकूमत मुसलमानों के हक़ में भला चाहती है, और अगर वापस नहीं लेंगे
تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور، کھانے کے کچھ اور. بولا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، مگر فیصلے مسلمانوں کی شریعت جو ان کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ ہے اس کے خلاف میں کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات صرف بولنے کی ہوگی، یقین نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر، بلکہ اس کا سہارا لے کر کے کل کے دن ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے قبرستان اور اس کے علاوہ لوگوں کے بھلے کے لیے وقف کی گئی زمینیں کچھ بھی محفوظ نہیں رہیں گی. ان سب کا ڈر ہے. شریعت کے اندر مداخلت ہے. اسلامک کنٹری کے کن کو بھی پرمیشن نہیں ہے شریعت میں مداخلت کرنے کی، تو کسی بھی مسلمان کو بھی اجازت نہیں ہے. تو کسی اور حکومت کو بھی، چاہے جو بھی ذہن رکھنے والے ہوں، ہم وقت میں مداخلت کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں. بس یہی بات پہنچانا ہے کہ ہم اس وقت کا جو بل پاس کیا گیا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں.